पृथ्वी लगभग 1700 किलोमीटर प्रति घंटे से अपनी धुरी पर घूमती है और 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सूर्य की परिक्रमा करती है। जब इतनी तेजी से घूमते हैं, किसी दूसरे पिंड की परिक्रमा करती है, तो आकाश में उड़ने वाले पंखी तो पीछे रह जाने चाहिए, पर ऐसा नहीं बताता हूं, पूरा सुने। यह एक बहुत ही शानदार और गहरी वैज्ञानिक जिज्ञासा वाला सवाल है। अक्सर यह ख्याल मन में आता है कि अंतरिक्ष में इतनी तेज रफ्तार से भागती और घूमती पृथ्वी पर हवा में उड़ता हुआ पक्षी पीछे क्यों नहीं छूट जाता। इसका उत्तर भौतिक विज्ञान, फिजिक्स के कुछ बहुत ही बुनियादी और तार्किक नियमों में छिपा है। इसे हम इन तीन मुख्य बिंदुओं से आसानी से समझ सकते हैं। एक, जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, सर आइजैक न्यूटन का पहला नियम। महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन के गति के पहले नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह उसी गति और दिशा में चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। चूंकि पक्षी पृथ्वी पर ही पैदा हुआ है, इसलिए जब वह जमीन पर बैठा होता है तब वह भी पृथ्वी के साथ साथ 1700 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी धुरी पर और 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा सूर्य के चारों ओर की रफ्तार से यात्रा कर रहा होता है। जब वह हवा में उड़ने के लिए छलांग लगाता है तो पृथ्वी द्वारा दी गई वह मूल विशाल रफ्तार, बेस स्पीड, उसके शरीर में जड़त्व के कारण पहले से ही बरकरार रहती है। वह अपनी इस तेज गति को महसूस नहीं करता क्योंकि सब कुछ एक साथ उसी गति से चल रहा है। 2, वायुमंडल का पृथ्वी के साथ घूमना। हमें ऐसा लग सकता है कि पृथ्वी अंतरिक्ष में आगे बढ़ रही है और हवा अपनी जगह पर स्थिर है, लेकिन ऐसा नहीं है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, इतना शक्तिशाली है कि वह केवल जमीन और पहाड़ों को ही नहीं बल्कि अपने चारों ओर मौजूद हवा, वायुमंडल की पूरी चादर को भी अपने साथ साथ उसी रफ्तार से घुमाता है। चूंकि पक्षी उसी हवा के अंदर उड़ रहा है जो खुद पृथ्वी के साथ 1,700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूम रही है, इसलिए पक्षी को पृथ्वी के आगे निकल जाने या खुद के पीछे छूटने का कोई खतरा नहीं होता। वह एक ऐसे माध्यम में उड़ रहा है जो खुद पृथ्वी के साथ बंधा हुआ है। 3, एक आसान उदाहरण, चलती हुई बुलेट ट्रेन। इसे रोजमर्रा के एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझा जा सकता है। कल्पना कीजिए कि आप एक बुलेट ट्रेन में बैठे हैं जो 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। अगर ट्रेन के अंदर कोई मक्खी उड़ रही है तो क्या वह उड़ते ही ट्रेन की पिछली दीवार से जा टकराती है? नहीं। अगर आप ट्रेन में अपनी सीट पर बैठे बैठे हवा में एक सिक्का उछालते हैं तो क्या वह सिक्का पीछे जा गिरता है? नहीं, वह वापस आपके हाथ में ही आकर गिरता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ट्रेन के अंदर की हवा, वह मक्खी, वह सिक्का और आप स्वयं सब पहले से ही 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल कर चुके हैं। अंदर बैठे लोगों के लिए वह गति सापेक्ष रूप, रिलेटिव वेलोसिटी की से स्थिर महसूस होती है। ठीक यही बात हमारी पृथ्वी और उस पक्षी पर लागू होती है। पृथ्वी अंतरिक्ष में हमारी वह विशाल ट्रेन है जिसके अंदर का पूरा वायुमंडल, इंसान और पक्षी उसी के साथ एक ही गति से यात्रा कर रहे हैं। यही कारण है कि उड़ते हुए पक्षी, हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज अंतरिक्ष में पीछे नहीं छूटते।